परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ हम आज निर्गमन में पढ़ते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। यहाँ निर्गमन में जब फिरौन के पास में परमेश्वर टिड्डियों के आक्रमण को भेजते हैं, क्योंकि इसराइलियों को छुड़ाने के लिए फिरौन नहीं मानता और इसराइलियों को नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन का वर्णन है कि कैसे कैसे करके परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। और यहाँ टिड्डियों के आक्रमण के बारे में हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किया है, जिससे तुम यह जान लो कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी, वह देखना पड़ेगा, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने, यह उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह उन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जाने दे कि सारा मिस्र नष्ट हो जाए? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश भर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गए, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष का कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जब कोशिश करते और नहीं मानते फिरौन, तब बहुत सारी विपत्तियां उसके राज्य में आती है, उसके ऊपर आती हैं। तब परमेश्वर के लोगों को उजाने के लिए जब यहाँ तक टिड्डियां आ जाती है, पूरे देश को नाश कर जाती है, तब
फिरौन अपने लोगों के बारे में सोचता और उसके लोग बोलते हैं भाई इन लोग को जाने दो, क्योंकि ये बहुत ही इनकी वजह से परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही, देश पूरा बर्बाद हो रहा है। तब फिरौन बोलता है जाने के लिए। यहाँ हम 10वां अध्याय पढ़े हैं और परमेश्वर की स्तुति करे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा 10वां अध्याय तक हम पढ़े हैं। इन वचनों को सुने और लाइक करें। अगर आपसे परमेश्वर बात करे तो शेयर करें। और ऐसे वीडियोस जो ऊपर छोटे छोटे वचन के हैं, छोटे छोटे स्टोरीज के हैं, मैं परमेश्वर के वचन को बोलती हूँ और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़े नहीं हो तो आपको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए परमेश्वर का वचन इजी हो जाए और आप परमेश्वर के वचन को सुन के परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने वो सामर्थी भुजाओं के द्वारा वहां पे अपने लोगों को छुड़ाता एक अद्भुत रीति से। आगे के वचनों में हम फिर देखेंगे और कल से हम नया नियम में पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।